आज भी वो अछूते हैं, आज भी उन चीजों से वंचित हैं। तो हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं के लिए हम सबको निकलना होगा, घर और मकानों से जंग लड़ना होगा सत्ता में बैठे इन बेईमानों से। देश में कई जगह गए, हमारे ड्राइवर बंधु कहते हैं हमें मतदान का अधिकार नहीं है, हम वोट नहीं डाल पाते। तो हम उन राजनेताओं से कहना चाहते हैं कि आप देश में 22 करोड़ से अधिक हमारे ड्राइवर साहब हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के ड्राइवर थे, जिनको सारथी कहा जाता था। ड्राइवर कोई छोटा शब्द नहीं है, ड्राइवर वो शब्द है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपको जिंदगी देता है, आपको शिक्षा देता है, आपको रोटी कपड़ा और मकान देता है। अगर ड्राइवर ना हो तो जीवन का कुछ भी अधूरा है, सपना है। इसलिए देश के ड्राइवर बंधुओं के इन 29 मांगे हैं, देश के 22 करोड़ ड्राइवरों की मांगों को लेकर मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा सांस चलती रहेगी, हम सभी राजनीतिक दल के नेताओं से आपके 29 सूत्री मांगों को हम उनसे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, ताकि आपकी मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहले ड्राइवर एसोसिएशन, पूरे देश भर के ड्राइवर बंधु ड्राइवर आयोग की स्थापना चाहते हैं, ताकि कोई इनके बारे में सोचे कि ये कितनी कष्ट में रहते हैं, इनकी मांगों को सुना नहीं जाता। अगर ये नहीं होते तो हम लोग अपने अपने लक्ष्य को नहीं साध पाते, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होते, हम नौकरी नहीं कर पा रहे होते। वहाँ पर हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, सिख भाई भी है, ईसाई भी है, सब मिलकर के लड़ते हैं। वहाँ पर जाति धर्म कुछ नहीं होता, वहाँ पर तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये सिखाया जाता है। लेकिन एक लंबी जवानी हम अपनी जो लाइफ का जो एक गोल्डन पीरियड है देश की सीमाओं पर लगा के आते हैं। जब हम वतन में वापसी लौटते हैं, हम एक लंबी सेवा देने के बाद में, तो हम यहाँ जो छोड़ के जाते हैं, जिस समाज में जो भाईचारा छोड़ के जाते हैं, प्यार मोहब्बत छोड़ के जाते हैं, एक सुख दुख में एक दूसरे के शरीक होना जो होता है वो सब छोड़ के जाते हैं, वो बचता नहीं है। हमारी आत्माएं रो रही है। मैं लगभग 1986 में सेना में गया था, जिस हंसते खेलते समाज को छोड़ के गया था, वो समाज नहीं बचा, वो समाज नहीं बचा। साथियों, आज नफरतों की आग लगा रखी है। आज अभी चुनाव 2024 में 2 बड़े धड़े हैं इस देश में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए। दोनों ने अपने अपने एजेंडे सेट कर रखे। एजेंडे कुछ नहीं है, वो एजेंडे सेट है, जनता उसी में फंस के रह जाएगी। एनडीए का क्या है? अरे बचा लो हिंदुओं को, बचा लो। जो बीजेपी उसका एजेंडा है, अरे हिंदुओं को बचा लो, अगर 2024 में बीजेपी नहीं आई तो हिंदू खतरे में है। अगर और दूसरी वजह जो कांग्रेस है, उसका एजेंडा क्या है? अरे बचा लो, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्या मैं गलत नहीं? ये एजेंडे सेट करते मेरे भाई। आप लोगों को, हम सबको मिलकर जागना पड़ेगा। और देश की व्यवस्था जब बेकाबू हो जाती है, इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, सरकार की बात करें, हम सत्ता की बात करें, जब देश में कोई भी आपदा आती है, कोई भी भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, और जहां पर सारी व्यवस्थाएं सरकार की फलोप हो जाती है, सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, आप बताइए क्या बचता है लास्ट में? सेना बचती, सेना। अभी भी पहाड़ियों में जो पता है, हमारे 41 भाई फंसे थे, लास्ट में सेना ही ने जाके मोर्चा संभाला। ठीक बात है क्या? मेरी विनती है, मेरा नंबर है 8368002355। हम आपके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान की 28 लाख सैनिक ड्राइवर भाइयों के साथ में हैं। अगर किसी भाई को भी लगे, ड्राइवर भाइयों को, कि आज हमें अपने सैनिक भाइयों की जरूरत है, हम रिटायर्ड सैनिकों का पूरा, हमारा पूर्व सैनिकों का पूरा गुट है, एक यूनियन है, हम आपके साथ हैं। ड्राइवर भाइयों के हम साथ हैं भाइयों। आप लोगों को बड़ी पीड़ा होती है, एक पुलिस वाला रास्ते में हाथ दे करके गाड़ी को लूटता है, किस्म से लूटता है, लूटता नहीं लूटता साहब? अगर मौका मिलेगा ना, अगर मौका मिलेगा, इन पुलिस वालों के हाथ कटवा देंगे, हाथ कटवा। अरे रोड पे क्या बात कर दी आप लोगों ने? बड़ी पीड़ा होती है हमें, बड़ी पीड़ा होती है। और ये नेता सत्ता में बैठ करके लूटवाते हैं।
समय कम है, मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि पीछे से मंच की गरिमा होती है। आप लोगों ने मुझे 2 मिनट का वक्त दिया। मैं यही कहूंगा, जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है। एक सैनिक संकल्प लेता है। और संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक एहसास इस सीने में मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। ये सैनिक संकल्प लेता। साथियों, आप लोगों को इस देश की नाभि में, इस देश की केंद्र में जाना पड़ेगा। आप जैसे अच्छे लोगों को, आप एक एक व्यक्ति जो आप आए हैं ना पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, आप एक एक व्यक्ति कई हजार लोगों को लीड करने वाले नेता हैं। मेरी विनती है, इस फौजी भाई की आपसे विनती है, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन इस देश में बोलिए ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन सफल करो, सफर करो। स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन सफल करो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय भारत। राज्य सरकार चुप। परमिशन नहीं है यहाँ ना, परमिशन यहाँ है आपका? बोलो तो